वेलकम फ्रेंड्स, समर डिफेंस एजुकेशन 11 में आपका स्वागत है। और आज का ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है चुंबकीय क्षेत्र के कारण जो गतिशील आवेश है उस पर चुंबकीय क्षेत्र के कारण जो लगने वाला बल है उसके बारे में डिटेल से चर्चा करेंगे। और जो चुंबकीय क्षेत्र में प्रवेश करेगा तो किस प्रकार से उसकी गति में परिवर्तन होगा, पथ में परिवर्तन होगा या गति में परिवर्तन होगा, क्या होगा, वो चीज़ें डिटेल से देखेंगे। और अगर वीडियो आपको उपयोगी लगे, अच्छी लगे तो अपने दोस्तों को भी शेयर किया करो। तो डिफेंस संबंधी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो या फिर अन्य जो भी अपने टेक्नीशियन एग्ज़ाम हो उसके लिए इम्पोर्टेंट है ये वीडियो। अब लेटेस्ट स्टार्ट नाउ फ्रेंड्स, शुरुआत करते हैं। गतिशील आवेश पर चुंबकीय क्षेत्र के कारण लगने वाला बल, डायरेक्ट बात करते हैं क्या होता है। F बराबर क्यू वी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, क्यू इंटू मल्टीप्लाई। क्यू क्या है, जो आवेश है, जो कण है उसका आवेश है क्यू। और वी क्या है, वेग, जिस कण से वो वेग, जिस कण से आवेशित जो कण है वो गति कर रहा है वो क्या है, उसका वेग वी वेक्टर। और बी वेक्टर क्या है, चुंबकीय क्षेत्र जिसमें वो प्रवेश कर रहा है। तो इसके कारण इस पर लगने वाला बल क्या होगा, क्यू वी बी साइन थीटा। और बल किसी भी प्रकार का उसका मात्रा क्या होता है, न्यूटन होता है दोस्तों। इसके अलावा अपन को जो भी इम्पोर्टेंट जानकारी है वो ये है कि जब भी अपने को क्या क्या मान दे दे दिया जाए, आवेश का मान दे दिया जाए, वेग का मान दे दिया जाए और चुंबकीय क्षेत्र दे दिया जाए, और उन वेग और चुंबकीय क्षेत्र के बीच कोण थीटा का मान दे दिया जाए, तो अपन इजीली जो चुंबकीय बल है वो निकाल सकते हैं। कितना होगा, क्यू वी बी साइन थीटा। ये क्या होता है, एक चुंबकीय बल होता है। ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र में लगेगा तो चुंबकीय बल होगा, विद्युत क्षेत्र में लगेगा तो विद्युत बल होगा। विद्युत बल क्या होता है, क्यू ई होता है, आवेशित कण में एफ बराबर क्यू ई होता है। ठीक है, तो ये इतना कोई हार्ड नहीं है, इजिली है। एफ बराबर क्यू वी साइन थीटा। एफ की दिशा हमेशा क्या होगी, वी वेक्टर, वेग वी तथा चुंबकीय क्षेत्र बी के लंबवत होगी। यानी कि जो ये मान लो बी वेक्टर है, ये बी वेक्टर है और ये वी वेक्टर है, इनके बीच कोण थीटा है, तो इसके लंबवत ऊपर की ओर, इन दोनों के लंबवत होगी दिशा एफ की। ठीक है हमेशा। अब जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो बहुत ध्यान देने वाली बात है दोस्तों, इनसे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बनते हैं कि चुंबकीय क्षेत्र में गतिशील, चुंबकीय क्षेत्र द्वारा गतिशील आवेश पर कोई कार्य नहीं किया जाता है। यानी कि कोई भी गतिशील आवेश अगर चुंबकीय क्षेत्र में प्रवेश करता है, ये बी वेक्टर, ये चुंबकीय क्षेत्र है, इसमें कोई गतिशील आवेश प्रवेश करेगा तो इसके द्वारा गतिशील आवेश पर चुंबकीय क्षेत्र के द्वारा कोई कार्य नहीं किया जाएगा। यानी कि जो चुंबकीय क्षेत्र वी वेक्टर होगा उसका, उसके द्वारा जो गतिशील आवेश है उस पर कोई कार्य नहीं किया जाएगा। इसलिए उसकी जो चाल है, क्योंकि जो जिस वेग से गति कर रहा है उसी वेग से गति करता रहेगा, उसकी चाल में कोई परिवर्तन नहीं होगा। लेकिन केवल पथ में परिवर्तन हो जाएगा, यानी कि पथ में परिवर्तन होगा। और पथ में परिवर्तन भी किस पे डिपेंड करेगा, जिस एंगल से वो प्रवेश कर रहा है, जिस कोण से वो थीटा कोण से, मतलब जिस थीटा कोण से वो चुंबकीय क्षेत्र में प्रवेश कर रहा है, उसके आधार पर क्या होगी, उसकी पथ की दिशा का निर्धारण होगा। ठीक है दोस्तों, यदि कोई कण लंबवत प्रवेश करता है, जब आवेशित कण लंबवत प्रवेश करेगा, ये चुंबकीय क्षेत्र है, इसमें अगर वी वेग से कोई कण, आवेशित कण क्यू आवेश का लंबवत प्रवेश करता है, ये बी वेक्टर है और ये वी वेक्टर है, तो लंबवत होगा, 90 डिग्री होगा। जब 90 डिग्री से प्रवेश करेगा तो इसका पथ क्या हो जाएगा, वर्ताकार। यानी कि जब कोई कण लंबवत प्रवेश करता है तो चुंबकीय क्षेत्र में वर्ताकार गति करेगा, जबकि विद्युत क्षेत्र में प्रवलयाकार। प्रवलय कैसा होता है, इस प्रकार से होता है, ये प्रवलयाकार। प्रवलयाकार का तो दीर्घवृत्ताकार। प्रवलयाकार गति किस में करेगा, विद्युत क्षेत्र में, जबकि वर्ताकार गति करेगा चुंबकीय क्षेत्र में। और जब कोई कण समांतर प्रवेश करता है, यानी कि जब कोई कण, ये चुंबकीय क्षेत्र है, इसमें कोई कण अगर इस वेग से इसी की दिशा में प्रवेश करेगा तो समांतर होगा इसके, थीटा बराबर 0 डिग्री होगा, या फिर थीटा बराबर 180 डिग्री। अगर विपरीत दिशा से प्रवेश करता है तो 180 डिग्री, जब थीटा 0 डिग्री या 180 डिग्री हो, यानी कि समांतर प्रवेश करे चुंबकीय क्षेत्र के, तब चुंबकीय क्षेत्र और विद्युत क्षेत्र दोनों में समान प्रकार की गति, सरल रेखीय गति करेगा।
यानी कि वो एक ही दिशा में इसी प्रकार सरल रेखीय गति करता रहेगा। यानी कि उसकी इस प्रकार से उसमें क्या है, उसकी गति में भी कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा और उसकी चाल में भी प्रभाव नहीं पड़ेगा, और जो पथ है वो भी सीधा ही बना रहेगा, यानी कि सरल रेखीय पथ ही बना रहेगा जब कण समांतर प्रवेश करता है। और जब यदि कण 0 डिग्री से और 90 डिग्री, जब थीटा का मान 0 डिग्री और 90 डिग्री के बीच हो, ठीक है, तो इस एंगल से अगर चुंबकीय क्षेत्र में प्रवेश करेगा कोई कण, आवेशित कण, तब कण का पथ क्या होगा, कुंडलीनुमा, यानी कि इस प्रकार से वो गति करेगा, कुंडलीनुमा। चुंबकीय क्षेत्र में कुंडलीनुमा गति कब करेगा, जब थीटा 0 से 90 डिग्री के बीच में है। ठीक है दोस्तों, बहुत ही अच्छी इंपॉर्टेंट है ये चारों पॉइंट, 1 2 3 4, ये चारों इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इनसे क्वेश्चन डायरेक्ट बनते हैं स्टेटमेंट वाले। ठीक है, तथ्य पर आधारित। और आजकल की जो ट्रेंडिंग है, क्वेश्चनों के कथन देकर 3 4 ये कथन दे देंगे, इनके आधार पे पूछ लेंगे, अगर 90 डिग्री प्रवेश करता है तो वर्ताकार होता है, ये होता है, कुंडलीनुमा पथ कब होगा, ये सब चीज़ें स्टेटमेंट देके कौन कौन से स्टेटमेंट सही हैं या दोनों सही है, कारण सही है, क्या है, इन सब चीज़ों का क्या आजकल क्वेश्चन बन सकता है, बहुत प्रकार से क्वेश्चन बन सकता है। अगर अपन को डिटेल अच्छे से ध्यान है और अच्छे से अपने अंडरस्टैंडिंग कर रखी है तो क्वेश्चन को अपन ईजिली अटेम्प्ट करवाएंगे। अब लास्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट होता है, ये डायरेक्ट मान पूछ लिया जाता है, लोरेंज बल कितना होता है जब कोई आवेशित कण विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र में प्रवेश करता है, यानी कि जब दोनों क्षेत्र दे रखे हों, विद्युत क्षेत्र भी हो उसमें और चुंबकीय क्षेत्र भी हो। ठीक है दोस्तों, चुंबकीय क्षेत्र और विद्युत क्षेत्र, ई वेक्टर और बी वेक्टर दोनों, तब उसमें अगर कोई आवेशित कण प्रवेश करता है तब उस पर लगने वाला बल क्या कहलाएगा, लोरेंज बल कहलाएगा। लोरेंज बल क्या होता है, विद्युत बल प्लस चुंबकीय बल, दोनों का योग कर दो, बस लोरेंज बल आ जाएगा। इससे तीनों चीज़ें निकल गई, तीनों चीज़ें याद हो गई, चुंबकीय बल भी याद हो गया, विद्युत बल भी याद हो गया, विद्युत बल भी याद हो गया, चुंबकीय बल भी याद हो गया, और दोनों को जोड़ दिया तो लोरेंज बल बन गया। F बराबर क्या होगा, Q आवेश हो गया, जिस जो आवेशित कण है उसका, गुणा ब्रैकेट ई वेक्टर विद्युत क्षेत्र प्लस वी वेक्टर गुणा बी वेक्टर। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से अपने पास क्या आ गया, ये लोरेंज बल का मान आ गया। ये डायरेक्ट सूत्र पूछ लिया गया काफ़ी बार नेवी एयरफोर्स के एग्ज़ाम में, और आगे भी इस प्रकार के क्वेश्चन डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं, क्योंकि टाइम नहीं होता है ना एग्ज़ाम में। नेवी एयरफोर्स में कितना टाइम मिलता है भैया आपको, मतलब 20 मिनट में 30 क्वेश्चन करने होते हैं, तो उस हिसाब से पेपर को सेट किया जाता है। 20 मिनट में 25 क्वेश्चन आते हैं, 30 क्वेश्चन आते हैं, तो नेवी में 25 क्वेश्चन आते हैं, तो उस हिसाब से पेपर को अगले वाला सेट करता है। 25 क्वेश्चन आते हैं, तो वो टाइम मैनेजमेंट देखते हैं कि बच्चा इतने अटैम्प्ट में कर पाए, यानी उसमें कुछ इजी क्वेश्चन डालते हैं, जैसे डायरेक्ट सूत्र पूछ लिए किसी के, तो वो इस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं, तो इसको अपन नज़रअंदाज नहीं कर सकते बिल्कुल भी। डायरेक्ट अपन को याद होना चाहिए लोरेंज बल का मान कितना होता है। ठीक है दोस्तों, और अब अपन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में, और अच्छा लगे तो लाइक शेयर कीजिए, और ज़िंदगी एक बार है तो उसको जितना कर सकते हैं उतना बेहतर बनाइए। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।